Good morning to everyone. Today we will discuss about the challenges before India on the eve of independence. इससे पहले हमने नेशन बिल्डिंग, व्हाट इज़ नेशन बिल्डिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग की वीडियो बनाई थी और मुझे होप है कि आपने देखी होगी। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब मीनिंग है इसका कि इंडिपेंडेंस के टाइम में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनसे इंडिया को आगे निपटना था। तो इंडिया फेस्ड 3 चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मेन 3 चैलेंजेस थे इंडिया के सामने बिफोर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दीज इंक्लूडेड 1 अकोमोडेशन एंड यूनिटी। एक था अकोमोडेशन एंड यूनिटी का, जो इंडियंस थे, क्योंकि इससे पहले इंडिया विटनेस रह चुका था कि पार्टीशन हो चुका था इंडिया का, 2 डोमिनियंस बन चुके थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से इंडियंस को, जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, जो डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के यहाँ पे लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको किस तरह से यूनाइट किया जाए और किस तरह से उनको अकोमोडेट किया जाए, इकट्ठा कैसे किया जाए, रहने के लिए जगह कैसे दी जाए, किस तरह से उनका जो है इकोसिस्टम एक बनाया जाए इंडिया में, किस तरह से उनका इनहैबिटेंट जो है वो स्थापित किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट की जाए इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड होना था, देश को एक यूनाइट रखना था, यट अकोमोडेटिंग, और अकोमोडेशन भी देनी थी ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीइंग ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज़, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल साइज़ का ये देश था, बहुत बड़ा साइज़ इसका था। कॉन्टिनेंटल साइज़ में इसको माना जाता है क्योंकि वर्ल्ड में 2nd नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये देश जो है, और एरिया के हिसाब से भी जो है वो 7वां बहुत बड़ा देश है। तो इसलिए डाइवर्सिटी इन सोसाइटी बहुत है। बीइंग ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज़ एंड डाइवर्सिटी विद मल्टीफेरियस लैंग्वेजेस, क्योंकि बहुत सी लैंग्वेज जहाँ पे बोली जाती हैं, कल्चर्स एंड रिलीजन्स अलग अलग हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट द कंट्री कुड नॉट बी केप्ट यूनाइटेड फॉर लॉन्ग। तो इसलिए ये सोचा जा रहा था कि इसको बहुत लंबे समय तक यूनाइट नहीं किया जा सकेगा शायद, और क्योंकि ये इससे प्रूव हो चुका था, द पार्टीशन प्रूव द फेयर ट्रू, क्योंकि हमारा डर जो था वो इससे प्रूव हो चुका था कि इंडिया विभाजित ऑलरेडी हो चुका था। तो सेकंड पॉइंट था, जो सेकंड चैलेंजेस था बिफोर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे देश में डेमोक्रेसी को बहाल करना, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना। द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेसी वेयर पीपल enjoyed the right to vote along with other fundamental rights, जहाँ पर लोगों को राइट टू वोट मिल सके और अदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हो सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था इंडिया के सामने। तो तीसरा चैलेंजेस जो था, थर्ड चैलेंजेस जो था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिया वाज द डेवलपमेंट एंड वेलबींग। डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, और जो वेलबींग है, जो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड पीपल हैं, सोशली डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनकी वेलबींग कैसे की जाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था बिफोर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैलेंज वाज टू प्रोवाइड, द थर्ड चैलेंज वाज टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ ऑल सेक्शंस रादर देन ए फ्यू, कि हमें पूरे लोगों को साथ लेकर चलना था, इंडिया को पूरे, जो चाहे वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली बैकवर्ड पीपल हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनको साथ लेकर चलना था, तभी देश की डेवलपमेंट हो सकती थी, तभी देश की भलाई हो सकती थी, तभी वेलबींग हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था बिफोर इंडिया। तो थोड़े से लोग
लोगों को ही साथ नहीं लेना था, मतलब सभी लोगों को अपने साथ रखना था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू ऑल, और एक प्रिंसिपल जो है इक्वालिटी का कि किस तरह से इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है टू ऑल विद स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, जो डाउन ट्रोडन थे, इनको साथ लेकर चलना और इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी हमारे देश में, चाहे बुद्धिज़्म थी या मुस्लिम या सिखिज़्म थे, वाज टू बी द कोर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स थे उनका भी एक बहुत बड़ा एक मेन इनका वैल्यूज़ थी, मेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स की थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया हैड नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट वर द चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी का आगमन हमारे देश में हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, तब ये चैलेंजेस जो थे, ये मेन चैलेंजेस थे, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह।